पर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीन चढ़ाया। मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त, जिससे हम अरसा दराज से जान छुड़ा चुके थे, दोबारा आपने शुरू करवाई। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत इस समय बहुत बुरी हो चुकी है। वहाँ की जो अपोजिशन है उन्होंने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी कर ली है और साथ ही आर्मी को भी लपेटे में ले लिया है। पाकिस्तान का जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं, उन्होंने एक बहुत ही तगड़ी स्पीच दी है और इस तगड़ी स्पीच के लोगों को भी समर्थन मिल रहा है। लोगों का समर्थन नवाज शरीफ के साथ है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े कभी भी हो सकते हैं और पाकिस्तान में त्राही मच सकती है। और ये देखकर फ़ौज बिल्कुल हैरान है, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि जनता का भी समर्थन नवाज शरीफ को मिल सकता है। तो ये सुनते हैं वो स्पीच जिसमें कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की फ़ौज को बेनकाब कर दिया है और ये बताया है कि किस तरीके से पाकिस्तान की फ़ौज ने वहाँ की जनता को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। फातिमा जना को गद्दार करार दिया गया, कभी हुसैन शहीद सोहरवर्दी को गद्दार ठहराया गया, कभी बाचा खान और मौलवी फजल हक मुल्क दुश्मन करार पाए, कभी मरी, कभी मैंगल और कभी बजंजो गद्दार बने। और जब ये इल्जाम मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान पर लगाया गया, तो उसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। तो इस तरीके से यहाँ पे नवाज शरीफ ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज के दखल की वजह से वहाँ पर पहले भी पाकिस्तान के 2 हिस्से हो चुके हैं और अगर ऐसे ही सिलसिला जारी रहा तो कहीं ना कहीं उसके 4 हिस्से होने में देर ही नहीं लगेगी। और आपने देखा अपनी आंखों से कि ढाका में जनरल न्याजी ने दुनिया की तारीख में पहली बार खुलेआम इंतहाई जिल्लत आमेज तरीके से हथियार डाले। तो ये बात कोई और नहीं कह रहा है, ये बात कह रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनके पीछे जनता का समर्थन भी रहा है और आज जिनके साथ अपोजिशन भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन गद्दार कौन है? सियासतदान। गद्दार कौन है? नवाज शरीफ। गद्दार कौन है? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। गद्दार कौन है? वली खान। गद्दार कौन है? अकबर बुगटी या फिर महमूद खान अचकजई, जो हमेशा दस्तूर और आइन की बात करता है। और कौन गद्दार है? ये सब लोग जो स्टेज पर बैठे हुए हैं, सब कायदीन, सब गद्दार है, क्योंकि ये आइन और कानून की बात करते हैं। और मुहिब्बे वतन कौन है? मुहिब्बे वतन कौन है? जिन्होंने आइन को तोड़ा, जिन्होंने आइन को रोंद डाला, जिन्होंने मुल्क को 2 टुकड़े कर दिया। तो इतनी बात सुनकर आप यह बात तो समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तान के एक न एक दिन 4 हिस्से होने तो तय हैं। ये आज हो या कल, लेकिन यह बात तो तय है कि उसके 4 हिस्से होके रहेंगे और इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं होगा बल्कि वहाँ की पाकिस्तान की फ़ौज होगी। यह बात कोई और नहीं कह रहा है, यह बात कह रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री। ये सब मुहिब्बे वतन है। मुक्या तेरा शो न्याजी, तू बंदा नंबर 2 न्याजी, एक टके दे 2 न्याजी, मुक्या तेरा शो न्याजी, मुक्या तेरा शो न्याजी, मुक्या तेरा शो न्याजी, तू बंदा नंबर 2 न्याजी। जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। इंसाफ करने के जुर्म में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी और काजी फाइज ईसा के खिलाफ तमाम इकदाम आपके इमाम पर किए गए। आपने इलेक्शनों में अवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी का नाअहल टोला इस कौम पर मुसल्लत किया। नतीजे में होने वाली बर्बादी के भी आप ही जिम्मेदार हैं। जनरल बाजवा साहब,
जवाब आपको ही देना पड़ेगा। आपको बिजली का बिल बिजली बनकर बिजली का बिल बिजली बनकर गरीब पर गिर रहा है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। जी, ये बड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट है, जो बहुत सारी चीज़ें जिनको आप देखें वन बाय वन। एक तो जलसे का साइज जो है, तो ये बहुत सारी जो सीरियस किस्म की कैलकुलेशंस हैं, सीरियस किस्म के जर्नलिस्टों की और जो रिसर्चर हैं, उनके ख्याल में ये गुजरांवाला की तारीख में सबसे बड़ा जलसा है। और इससे जो कम जलसा हुआ था दूसरा बड़ा, वो भी खुद नवाज शरीफ ने किया था 2011 में। और ये कोई 30,000 35,000 का तो सिर्फ उस जो कायदे आज़म स्टेडियम है उसके अंदर गुंजाइश है, लेकिन इतनी तादाद में अगर नहीं तो कम से कम उससे थोड़ा बहुत जो है बाहर लोग मौजूद थे, जिनको अंदर आने में मुश्किलात थी, या जो रास्ते नहीं मिल रहे थे, या जगह नहीं थी अंदर खड़े होने की। टू द सेम पेज, ये जो फ्रॉड हो रहा है ना पाकिस्तान में गुज़श्ता 70 साल से, और जाहिर है कि मुझसे आपसे ज़्यादा नवाज शरीफ ये बात जानता है, चूँकि वो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहा है, और 3 दफ़ा के तजर्बे के बाद अगर उसका खुलासा उनकी ये स्पीच है कि पाकिस्तान के जो मिलिटरी बासेस हैं वो क्या-क्या हरकत करते हैं, किस तरीके से हुकूमतों को चेंज करते हैं, किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरीके से रिगिंग करते हैं, और किस तरीके से वो जिसको चाहते हैं लेके बैठा देते हैं, और जिसको चाहते हैं वो जो वाली बात है ना कि खुदा जिसको चाहता है इज्जत देता है और जिसको चाहता है जिल्लत देता है, तो वो समझ लें जमीन के खुदा बन के बैठ गए।